ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आज मैं लेकर आई हूँ सपनों के से दिन के क्वेश्चन आंसर। शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? उत्तर, बचपन में लेखक के आधे से ज़्यादा साथी राजस्थानी या हिंदी हरियाणा से थे, जिनके साथ वे खेलते थे। सबकी बोलियां अलग अलग थी। वे एक दूसरे की बोलियां कम ही समझ पाते थे, परंतु खेलते समय यह बात ज़रा भी महसूस नहीं होती। सबकी भाषा सब समझ लेते, उनके व्यवहार में इससे कोई अंतर न आता। पाठ के इस अंश द्वारा यह पता चलता है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनाती। प्रश्न 2 है, पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगे सी लगती। स्पष्ट कीजिए। पीटी साहब प्रीतमचंद बहुत सख्त अध्यापक थे। यदि कोई कतार से सिर इधर उधर हिला देता या दूसरी पिंडली खुजाने लगता, इस पर वे उस लड़के की ओर बाघ की तरह झपट पड़ते। परंतु जब बच्चा कोई भी गलती न करते तो पीटी साहब उन्हें शाबाश कहते। बच्चे शाबाश सुनकर खुश होते और उन्हें लगता जैसे फौज में सिपाही को तमगे दिए जाते हैं, वैसे ही तमगे उन्हें मिल गया है। प्रश्न 3, नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों व पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास हो उठता था? उत्तर, नई श्रेणी में जाने पर लेखक को हेडमास्टर जी एक अमीर घर के बच्चे की पुरानी किताबें ला कर देते थे, परंतु इन नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन उदास कर जाती थी, क्योंकि नई श्रेणी का मतलब और कठिन पढ़ाई और नए मास्टरों से पिटाई का भय होता था। पुराने मास्टर की भी अपेक्षाएं बढ़ जाती थी। उन्हें लगता था कि नई श्रेणी में आने से बच्चे तेज हो गए हैं और अपेक्षाओं की प्रति न होने पर वे चमड़ी उधेड़ने देर न लगाते। प्रश्न 4, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगता था? उत्तर है, स्काउट परेड में लेखक साफ सुथरे धोबी के धुले कपड़े, पॉलिश किए हुए बूट, जुराबों को पहनकर जब लेखक ठक ठक करके चलता था तो वह अपने आप को फौजी से कम नहीं समझता था। अकड़ कर चलना तो अपने अंदर एक फौजी जैसी आन बान शान महसूस करता था। प्रश्न 5, हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? उत्तर, एक दिन मास्टर प्रीतमचंद ने कक्षा में बच्चों को फारसी के शब्द रूप याद करने के लिए दिए, परंतु बच्चों से यह शब्द रूप याद नहीं हो सके। इस पर मास्टर जी ने उन्हें मुर्गा बना दिया। बच्चे इसे सहन नहीं कर पाए, कुछ ही देर में लुढ़कने लगे।
उसी समय नम्र हृदय हेडमास्टर जी वहाँ से निकले और बच्चों की हालत देखकर सहन नहीं कर पाए और पीटी मास्टर को मुअत्तल कर दिया। प्रश्न 6। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भाग जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा? उत्तर। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, परंतु जब स्कूल में रंग बिरंगे झंडे लेकर गले में रुमाल बांधकर मास्टर प्रीतमचंद परेड करवाते थे तो लेखक को बहुत अच्छा लगता। सब बच्चे ठक ठक करते राइट टर्न, लेफ़्ट टर्न या अबाउट टर्न करने लगते और मास्टर जी उन्हें शाबाश कहते तो लेखक को पूरे साल में मिले गुड्डों से भी ज़्यादा अच्छा लगता। प्रश्न 7। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था? उत्तर। लेखक के स्कूल की छुट्टियां होती और उसमें जो काम करने के लिए मिलता उसे पूरा करने के लिए लेखक समय सारणी बनाता, कौन सा काम कितना काम एक दिन में पूरा करना है। लेकिन लेखक खेल कूद में लेखक का समय बीत जाता और काम ना हो पाता। धीरे धीरे समय बीतने लगता तो लेखक ओमा नामक ठिंगने बलिष्ठ लड़के सा बहादुर बनना चाहता था जो उद्दंड था और काम करने की बजाय पिटना सस्ता सौदा समझता था। प्रश्न 8। पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चरित्र विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर। पीटी सर शरीर से दुबले पतले ठिंगने कद के थे। उनकी आंखें भूरी और तेज थी। वे खाकी वर्दी और लंबे जूते पहनते थे। वे बहुत अनुशासन प्रिय थे। बच्चे उनका कहना नहीं मानते तो वे दंड देते थे। वे कठोर स्वभाव के थे। उनके मन में दया भाव न था। बाल खींचना, ठुड्डे मारना, गाल खींचना उनकी आदत थी। इनके साथ वे स्वाभिमानी भी थे। नौकरी से निकाले जाने पर वे हेडमास्टर जी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं, बल्कि चुपचाप चले गए। प्रश्न 9। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर। पाठ में अनुशासन रखने के लिए कठोर दंड, मारपीट जैसी युक्तियां अपनाई गई, परंतु वर्तमान में यह निंदनीय माना गया है। आजकल अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे बच्चों की भावनाओं को समझें, उनके कामों के कारण को समझें, उन्हें उनकी गलती का एहसास कराएं और उनके साथ मित्रता व ममता का व्यवहार रखें। इससे बच्चे स्कूल जाने से डरेंगे नहीं और खुशी खुशी आएंगे। प्रश्न 10। प्राय अभिभावक बच्चों को खेल कूद में ज्यादा रुचि लेने पर समय बर्बाद न करने की नसीहत देते हैं। बताइए खेल आपके लिए क्यों जरूरी है? कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे? कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिससे अभिभावकों को आपके खेल पर आपत्ति न हो? खेल मनोरंजन के साथ साथ इससे शरीर स्वस्थ रहता है, भी लाभप्रद है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है, प्रेम और सहयोग की बच्चे अनुशासित रहते हैं, साथ ही साथ प्रेम और सहयोग की भावना भी समझ में आते हैं। साथ ही साथ खेलने से प्रतिस्पर्धा के सामाजिक समझ में आते हैं। समूह में खेलने से सामाजिक भावना आती है। है
खेल शरीर के लिए ज़रूरी है, परंतु उतने ही ज़रूरी अन्य कार्य भी हैं, जैसे पढ़ाई आदि। यदि खेल स्वास्थ्य के लिए है तो पढ़ाई जैसे कार्य भविष्य को सुधारने के लिए आवश्यक हैं। हमें अपना कार्य करते समय पर करना चाहिए। ज्ञानवर्धक विषयों पर भी उतना ही ध्यान देंगे और समय देंगे तो अभिभावकों को खेलने पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।